किड्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू लर्न स्पेलिंग्स ईजीली। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, स्पेलिंग्स लर्न करने में बहुत इशू होता है। वर्ड्स को हम किस तरह से अपने माइंड में सेट रखें, तो उसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। उसके लिए आप स्टेप्स देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ टफ वर्ड्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी चैप्टर को अगर हमें लर्न करना है, उसके कीवर्ड्स हमें लर्न करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो टफ वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएंगे। देन व्हाट यू विल डू, रीड लाउडली एंड राइट इट। आप वर्ड्स को वन बाय वन लाउडली रीड कीजिए एंड देन उनको राइट करें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ highlighting the hard part, which means let's suppose मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। let's say for example the word is knife, right? this is the spelling of knife। इसको लर्न करने के लिए इशू क्या है, K is the difficult word, right? because K is silent here। नाइफ को हम इस तरह से स्पेल करेंगे, अगर हम फोनेटिक्स पे जाएंगे तो हम इस तरह से स्पेल करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ के इज़ ऑल्सो देयर, के भी है यहाँ पे, बट के साइलेंट है। तो ये जो हार्ड पार्ट है, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप किसी तरह से हाईलाइट कीजिए। जैसे लेट सपोज आप डिफरेंट कलर यूज़ कीजिए इसको राइट करने के लिए। जब आप लिस्ट बनाएंगे ना 1 2 3 4 इस तरह से वर्ड्स की लिस्ट बनाएंगे, जो फर्स्ट स्टेप था, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो हाइलाइटिंग पार्ट है, जो डिफ़िकल्ट जो पार्ट है, उसको आप यहाँ हाइलाइटेड में लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको लग रहा है, जैसे नाइफ अगर वर्ड है लेट सपोज आपके चैप्टर में जो आपको लर्न करना है, तो आप क्या करेंगे, के को आप हाईलाइट कर देंगे और इसके अंदर मतलब आप क्रेयॉन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिफरेंट कलर के थ्रू भी आप इसको लिख सकते हैं, जिससे कि आपको बेसिकली पता चले कि ये हार्ड पार्ट है, मीन्स ये डिफरेंट है, ये इसको मुझे लर्न करना है, स्पेशली इस पे ध्यान देना है। तो ये हाईलाइटेड होगा तो आपका ध्यान इस पे ज़रूर जाएगा। जैसे लेट सपोज नेक्स्ट वर्ड है अगर हाफ, राइट? हाफ में क्या ट्रिकी वर्ड है, ए एल को आप इसको हाईलाइटेड रखिए, बिकॉज इसमें ए की साउंड भी आ की साउंड आ रही है, नॉट ए, राइट? तो आप इसको ए एल यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। हाईलाइटेड आप करेंगे तो आपको स्पेलिंग्स वो माइंड में हमारे सेट हो जाएगा कि इस तरह से था, तो हम उसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है चंकिंग मेथड। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड, चंकिंग मेथड। इसके लिए जैसे एग्जांपल आपको मैं बताऊं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास वर्ड है इंटरनेट, राइट? इंटरनेट, इसको आप क्या कीजिए, ब्रेक। चंकिंग बेसिकली मीन्स व्हाट इट मीन्स, टू ब्रेक, ब्रेक कर देना, मीन्स इसको आप ब्रेक कीजिए इन, तब इसको हम क्या रीड करेंगे, इंटरनेट। तो आपने क्या करा, इस तरह से हम ब्रेक जब कर देंगे तो इसको हमें लर्न करना इजी हो जाएगा, राइट? इंटरनेट। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, वेडनेसडे, है ना? वेडनेसडे, इसको हम ब्रेक कर देंगे वेडनेसडे, जिस तरह से भी आप, ऑलराइट? तो ये होता है चंकिंग मेथड, मीन्स टू ब्रेक। नेक्स्ट आता है प्ले गेम्स। अब क्या कर सकते हैं आप, जैसे बच्चों की जो मॉमीज़ हैं वो ये कर सकती हैं, इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बनाइए, ए बी सी डी, इस तरह से आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। DIY कार्ड्स हैं, इनको जस्ट एक बिग आप चार्ट पेपर लीजिए, उन पे स्क्वायर कट कीजिए एंड देन राइट द अल्फ़ाबेट्स। इस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स लिख के और बच्चे को स्पेल करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि आपने सिंपल, अभी हम स्टार्टिंग जब हम करते हैं बच्चे के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल जैसे आप कैट को स्पेल कीजिए, तो कैट कैसे स्पेल करेंगे, बच्चा सबसे पहले साउंड को रीड करेगा। साउंड सबसे पहले क, देन ए एंड देन ट इज देयर, सो he will show the card, he or she will show the card of T. So it is the card, here it is T. So he will show like this. This is the spelling of cat. Then next you can say any word like dog. So simple words आप पहले इस तरह से
गेम्स के थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या आता है, प्रोनाउंस इट द वे यू वांट इट टू बी। ये जो मेथड है ये एक्चुअली मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने बच्चों के साथ में, तो मैं इसको फॉलो ज़रूर करती हूँ। बच्चों को क्या होता है, जैसे आप वर्ड अगर देखेंगे, जैसे ये वर्ड है मदर, मदर की स्पेलिंग होती है MOTHER, राइट, दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ मदर। तो मैंने क्या करा, बच्चे को उसको मैंने जो अपना जो मेरा बेटा है, जब वो इसने वर्ड इस तरह से ये इंट्रोड्यूस किया गया मदर, तो वो कंफ्यूज हो गया बिकॉज उनको फोनेटिक्स सिखाए गए थे सबसे पहले। तो उसने मुझसे यही पूछा कि मामा ये मदर कैसे बना, इट शुड बी मोदर। सबसे पहला उसका क्वेश्चन यही था। तो मेरा जो इन्वेंशन था, तभी मैंने ये जो स्टेप है ये उसके साथ ही इनिशिएट किया कि अच्छा ये स्टेप एक अच्छा है बच्चे को सिखाने के लिए। तो उसमें क्या करा मैंने, आप प्रोनाउंस उसी तरह से कीजिए जैसे बच्चे को इस टाइम पे उसको समझ में आ रहा है, मींस बेस्ड ऑन फोनेटिक्स। जैसे कि आप देखिए, ये इसको अगर हम रीड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ओ मो द, TH की साउंड द होती है एंड ER इज कॉल्ड अर। तो इसने इसको इसी तरह से रीड किया, मो देन द एंड र, मोदर। उसने इसी तरह से बोला, तो मैंने इसी तरह से ही इसको वर्ड को उसको इंट्रोड्यूस किया। बट जैसे ग्रेजुअली बच्चा करता जाता है, वो प्रैक्टिस से वो चीज़ समझ में आ जाती है कि हमने इसको प्रोनाउंस इस तरह से नहीं करना है, हमें बोलना है मदर बट स्पेलिंग है मोदर। ऐसे ही एक और वर्ड, जैसे जब वीकडेज आए तो द स्पेलिंग इज़ मंडे, MONDAY, मंडे। बट इसी को इसने प्रोनाउंस इसको भी इसी तरह से किया स्टार्टिंग में, लाइक मोंडे। तो इसी तरह से प्रोनाउंस किया। बट ग्रेजुअली एज यू से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अब जो है वो इस चीज़ को समझ चुका है कि वर्ड्स की स्पेलिंग कभी कभी डिफ़र कर जाती हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है। तो एक ये मेथड है जो आप अभी स्टार्टिंग में बच्चों को फॉलो करवा सकते हैं, प्रोनाउंस इट द वे यू वांट इट टू बी। जिस तरह से आप चाहते हैं कि इसको इस तरह से प्रोनाउंस होना चाहिए, आप उसको पहले उसी तरह से प्रोनाउंस कीजिए स्पेलिंग लर्न करने के लिए, राइट।